हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैट डिज़ाइन मास्टर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था मेजर, मार्कअप, मास प्रॉपर्टीज, सेंसर्स, इवोल्यूट फीचर के बारे में बताया था। ठीक है, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और न्यू चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग बेस्ड कैट सॉफ्टवेयर स्टडी के लिए अभी जो है ना, इस ट्यूटोरियल में हम जो बताएंगे, मैं बताने वाला हूँ जो है DFM एक्सप्रेस एनालिसिस के बारे में। इन शॉर्ट में अगर बोले इन शॉर्ट में कि DMF एक्सप्रेस एनालिसिस क्या होता है। जैसे कि कोई पार्ट है, जैसे कि मैंने एक पार्ट लिया हूँ, यहाँ पे एक पार्ट क्रिएट किया हूँ। इसे मेरे को क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो इसके लिए हमको क्या 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 करना पड़ेगा, ड्रिलिंग, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो भी प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका जो एनालिसिस होता है, यानी कि वहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये पार्ट हम बना सकते हैं या नहीं, या फिर कुछ एरर आ सकता है पार्ट में। तो ये सब जानने के लिए क्या करते हैं हम, इसका एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस को जो बोलते हैं ना, दिस एनालिसिस इज कॉल्ड द DFM एक्सप्रेस एनालिसिस। ठीक है, अगर आप डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट आता है, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस, PP वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, कि इसका डायमीटर का रेशियो कितना होना चाहिए, ये होल क्या किस हिसाब से कितना होना चाहिए, तो वो सब जो है ना, चैम्फर कैसा, फिलेट वगैरह के बारे में देखा होगा। तो DFM एक्सप्रेस में बेसिकली जो है इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे ना DFM एक्सप्रेस में, तो यहाँ पे हमारे को एक ऑप्शन मिलेगा, डेट इज DFM एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रन कर दिया था, मैं आपको न्यू बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब DFM एक्सप्रेस, पहली बात तो क्या है, ये जो HCL जो है ना, उसका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, HCL का एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, रन, सेटिंग, हेल्प एंड क्लोज। तो रन बेसिकली जो भी सेटिंग आपने सिलेक्ट की है उसके बाद ये रन करेगा, यानी इसके इस पार्ट को क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस करेगा। यहाँ पे क्लोज है तो ये क्लोज होगा। हेल्प, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, बेसिकली जहाँ यहाँ पे से सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मिल और ड्रिल ओनली। मिल और ड्रिल में से ये अगर सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक मिल या फिर ड्रिलिंग, यानी कि दो ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है कि मिल और ड्रिल क्या है, तो मैंने एक यहाँ पर से इंटरनेट से लिया हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना, बेसिकली मिलिंग का पिक है और टर्निंग का पिक है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये टर्निंग है। टर्निंग यानी कि जो है बॉडी को जो रिवॉल्यूशन करके कट कट किया जाता है लेथ मशीन वगैरह पे, CNC मशीन पे। ठीक है, CNC मशीन और लेथ मशीन जो भी बोल सकते हो, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, ये दो मशीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिंग और टर्निंग, ये दो ऑपरेशन है यहाँ पे। और उसी तरह से यहाँ पे मिलिंग और ड्रिलिंग, ड्रिल यानी कि ड्रिल करना, यानी कि होल्स क्रिएट करना। तो यहाँ पे कोई एक प्रोसेस अप्लाई करेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद में कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आते हैं जो कि क्या है, स्टैंडर्ड्स है। जैसे कि यहाँ पर जो होल रेशियो होना चाहिए, होल डेप्थ रेशियो कितना होना चाहिए, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2.75। अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करना है, अपने हिसाब से क्लियर करना है, यानी कि कोई तो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। फिर क्या है, यहाँ पे मिनिमम परसेंट होल एरिया इंसाइड, यानी कि इसके अंदर कितना एरिया होना चाहिए, 75%। फिर मिल टू डेप्थ डायमीटर 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, बोर्ड रिलीफ टर्न पार्ट, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक इमेज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड यानी कि इंटरनल जो होल क्रिएट करते हैं ना, इंटरनल जो कटिंग होती है वो है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसा दिखाया है उसने कि यहाँ पे बोर्ड रिलीफ पार्ट कितना है, ऐसा है। और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखो ये सब जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोर्ड रिलीफ पार्ट दैट इज 25%, लीनियर टॉलरेंस, उसके बाद में एंगुलर टॉलरेंस, जो भी है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसके बाद में क्या करना, यहाँ पे पहली बात तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सिलेक्ट करना, दैट इज़ मिल या फिर ड्रिल, कोई भी एक प्रोसेस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ होगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे एक नाम डालो, इट इज़ कैट डिज़ाइन मास्टर। ये जानबूझ के डालो क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस में आपको बताऊँगा मैं कि इसका काम क्या है, क्यों मैंने रखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे, ठीक है, पहले हम ये करते हैं, रन करते हैं। अभी रन करेंगे ना, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकॉग्नि जितने भी फीचर हम बनाए, जैसे बॉस एक्सट्रूड है, कट फीचर है, सर्कुलर पैटर्न, चैम्फर, फिलेट, ये जितने भी फीचर जो अपन यूज़ किए हैं ना ये पार्ट बनाने के लिए, वो सबको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद में हमारे को फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये लेकिन ये एनालिसिस में हम कोई यहाँ पे जूम इन वगैरह नहीं कर सकते।
अभी मेरे को आपको जूम करके एक चीज़ बताने की थी यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये वेट करते हैं, रन होने देते हैं इसको, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं बताने वाला हूँ, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं आप कि जितने टोटल 10 प्रोसेस है उसमें से जो हमारे जो पास हुए हैं ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहाँ पे सिर्फ 8 पास हुए, 2 बाकी है। तो यहाँ पर 2 देखते हैं कौन कौन से बाकी है यहाँ पे, इनके जो फेल हुए, इनकी जिसका हम प्रोसेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखो मैं यही बता रहा था कि जैसे भी ये नाम है, इसका हमको अगर एजेस क्रिएट करना है, यानी कि यहाँ पे जो कटिंग करना है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हार्ड काम होता है, ठीक है। ये जो हार्ड काम जो होता है, यानी कि इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत हार्ड होता है, मिलिंग से एफिशिएंसी से जिससे भी करोगे, तो ये जो है ना बहुत हार्ड का काम होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ ये हम इसको बना नहीं सकते, यानी कि ये जो है ना, ये पार्ट जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फेल हो जाता है। यहाँ पे बता भी रहा है कि शार्प इनसाइड कॉर्नर्स आर डिफिकल्ट टू अचीव विद द ट्रेडिशनल मिलिंग, यानी कि जो मिलिंग जो है ना, मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहाँ से हम इसको नहीं बना सकते हैं। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो की है, होल की पाथ है, उसको भी हम इससे बना नहीं सकते, यानी कि जाहिर सी बात है, जो मिलिंग करेंगे तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा। देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मिलिंग है, यानी कि जो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉर्नर्स क्रिएट होंगे, कॉर्नर हम इससे नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे जो कॉर्नर्स है इसके देखो, जो की पाथ है, यहाँ पे हम कॉर्नर से मिलिंग से नहीं कर सकते, तो यही सब बताया हुआ है। उसके बाद में जो दूसरा जो रूल है, यानी कि यहाँ पे जो होल है, ये फेल हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो होल्स है ना, इसको भी हम इसे नहीं बना सकते, यानी कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बताएगा इफ अ ड्रिल होल इंटरसेक्ट एन एग्जिस्टिंग कैविटी, यानी कि यहाँ पे जो कैविटी आ रही है, इसके बिना पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसका एनालिसिस है, यानी कि जो प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे, तो ये सब एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज DFM एक्सप्रेस एनालिसिस, ठीक है। जो DFM का जो फुल फॉर्म होता है ना, उसका फुल फॉर्म ही होता है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी डिज़ाइन हम क्रिएट किए हैं, जो भी चैम्फर बनाए, अभी इतने टाइम में तो बनाए थे, फीचर जितने भी सब चीज़ हम यूज़ किए, फीचर यूज़ किए, टूल्स यूज़ किए, लेकिन वहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट में जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जब ये प्रोडक्ट जाएगा, तो उसका जो एनालिसिस होता है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, यानी यू कैन से द वर्चुअल एनालिसिस ऑफ द पार्ट। तो यहाँ पर से हम करते हैं कि ये प्रोसेस नहीं होता। अभी सिर्फ हम ड्रिल यूज़ कर रहे थे, ड्रिल और मेल, दोनों में से कोई यूज़ कर रहे थे। अगर हम सेकंड देखेंगे, डेट्स टर्न विथ मेल, यानी कि टर्निंग भी हो रहा है और यहाँ पे ड्रिलिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वो सब स्टैंडर्ड्स है, पैरामीटर्स है, देख सकते हो आप। तो जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे रन पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे भी वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, टर्निंग वगैरह में। सॉलिड ये आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना टाइम लेगा, ठीक है। नाउ मेरे हिसाब से शायद से हो गए, लेकिन थोड़ा सा जो बैकअप में जा रहा था, वो टाइम ले रहा है, और कुछ नहीं। एक्चुअली देखा जाए ना, सॉलिड बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप, क्योंकि हम इसके अंदर सब एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लो एनालिसिस करना है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। तो उसके लिए हमारे को न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इनके फ्लो सिमुलेशन वगैरह सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है, कैड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। वो भी हम सीखेंगे, उसका भी ट्यूटोरियल मैं क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह। वेट करो थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेता जनरली। देखो यहाँ पे जो मेल शार्प इंटरनल कॉर्नर है, उनको चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, टोटल देख सकते हो कि 11 जो भी पार्ट होता है, उसके एक पासिंग होती है कि यहाँ से वहाँ के पास अगर पास्ट है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लीट होगा। यानी कि यहाँ पे कुछ फेल किस में हुआ है, डेट इज दिस, ये जितने भी कॉर्नर्स है यहाँ पे, ठीक है, एजेस हैं, वहाँ पे जो हम मेन्यू नहीं कर सकते, जिस यहाँ पे भी लिखा हुआ है शार्प इनसाइड कॉर्नर्स आर डिफिकल्ट टू अचीव विद ट्रेडिशनल मीनिंग, यानी जो ट्रेडिशनल मीनिंग है और एडवांस मिलिंग में करेंगे तो वहाँ पे हम इसका बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल मिलिंग में इसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि क्रिएट मैन्युफैक्चर करना बहुत ही हार्ड होता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस है, 2 प्रोसेस यूज़ हुए, दैट इज़ मिलिंग विद ड्रिलिंग। मैंने बताया था आपको कि मिलिंग और ड्रिलिंग क्या होता है, दैट इज़ मिलिंग और टर्निंग। टर्निंग तो पता है, ड्रिलिंग यानी कि टू क्रिएट द होल, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम पास बहुत
स्लो चल रहा है, अपग्रेड करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो ये सब था DFM एनालिसिस के बारे में, जो कि इवोल्यूट का एक फीचर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिमुलेशन और फ्लो एक्सप्रेस एनालिसिस विजार्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना चाहिए। यहाँ पे और चेंजेस और चीज़ें यूज़ करने के लिए शीट मेटल, अभी शीट मेटल तो है नहीं, आगे चल के शीट मेटल के बारे में भी बताऊँगा। उसके भी एनालिसिस जो होता है DFM एनालिसिस, यानी कि डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्रेस एनालिसिस जो किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बाकी आई थिंक यू लर्न मोर अबाउट द सॉलिड वर्क, दैट इज सॉलिड वर्क फीचर DFM एक्सप्रेस एनालिसिस विजार्ड, वेरी हेल्पफुल। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैकेनिकल हो और प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, तो ये तो फीचर आपको आना ही चाहिए। इसका जितना भी स्टैंडर्ड्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं होल्स के, फिलेट्स के, यहाँ पे अपन MMC में एक सब्जेक्ट होगा आपको, जिसमें आपको पता जाता है मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल। तो वहाँ पे आपको पता जाता है कि जो सर्कुलर ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके मेजरमेंट के डिवाइस होते हैं, वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, डायरेक्टली हम उसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है, इनकी एक जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम सर्टिफाई कर सकते हैं, इनके सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। हमारे पास एक प्रूफ होगा कि हमने ये इसको एनालाइज किया है, यहाँ पे उसका रिकग्नाइजेशन किया है, और उसका हमारे को ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, इतने जो है वो पास हुआ है, इतने इतने प्रोसेस से वो पास हुआ है, जितने फेल हुआ है वो बता सकते हो। ठीक है, ये सब जितना भी है ना, ये इवोल्यूट जो फीचर है, इवोल्यूट टूल जो है सॉलिडवर्क का, इसमें सब जो GD&T होता है मैन्युफैक्चरिंग में, जो डायमेंशन वगैरह में जो फोकस किया जाता है, वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चैनल है, दैट इज़ कैड डिज़ाइन मास्टर। ये जितने भी जो पार्ट जो बना रहा हूँ, उसके भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट है मॉडलिंग की, मेश मॉडलिंग की, मोल टूल्स की, वेल्डमेंट्स की, शीट मेटल की, सरफेस टूल्स की, और जितने भी बेसिक टू एडवांस फीचर ऑफ सॉलिडवर्क्स हैं, वो सब यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हो, एक पूरा एक कोर्स बनाया हूँ मैंने, दैट इज़ सॉलिडवर्क्स 2020 कंप्लीट कोर्स। उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ CSWP concept, sketches, sheet metal, surface, mold tools and feature etc etc। ठीक है, और अभी जो बताया इससे पहले, जो लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, दैट इज इवोल्यूट, मेजर, मास सेंसर, जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं, ये जितने भी टूल्स हैं मैं बताया। अभी एक बचा है इंटरफेरेंस डिटेक्शन, वो भी आगे बताऊँगा जाके मैं। ठीक है, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताना कि आपको हिंदी में पसंद है या फिर इंग्लिश में मोर सुटेबल होता है। ठीक है, डेफिनेटली आई विल मेक द tutorial in both language, that is English and Hindi, no problem, there is no any issue to me, I will make me। ठीक है, सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड के साथ में शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।